जो प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब दे रही है तो भी कुछ लिमिटेशंस रखे। और जो ये प्राइवेट सेक्टर्स वाले करते हैं कि 24 घंटे आप ड्यूटी करवा रहे हो, 8-10 हज़ार सैलरी दे रहे, वैसे कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर्स में भी सरकार को लागू करनी चाहिए, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हो, और गवर्नमेंट में भी कुछ सीट्स निकलनी चाहिए। में भी वुमेन का जो डिसीजंस हैं या जो हमारे आइडियाज़ हैं वो लेना ज़रूरी है। अगर सब मेन घर चलाएं तो वो भी अच्छे से नहीं चल पाता। मतलब सबके आइडियाज़ लेना, थॉट्स लेना ज़रूरी है। तो अगर बिल पास किया तो उसमें थोड़ा वुमेन की तरफ से भी, वुमेन में इमोशनल बैलेंस ज़्यादा होता है। तो अगर वुमेन पार्लियामेंट्स में भी कोई बिल पास करेंगे, अपने व्यूज़ देंगी, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आजकल जो देश में महंगाई और बेरोजगारी है, इस पे आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट को जॉब्स निकालनी चाहिए थोड़ी ज़्यादा, ताकि ये ख़त्म हो जाए बेरोज़गारी। मतलब काफ़ी अच्छा लगा ये सुन के कि सरकार ने फीमेल्स के लिए ये जो रिजर्वेशन किया है 33%, तो ये बहुत अच्छा लगा। मतलब काफ़ी बेनिफिट मिलेगा हम लोगों को, फीमेल्स को खासकर, कि ठीक है अब वो भी अपना घर अच्छे तरीके से चला सकती है, और जो और भी कई इश्यूज रहते हैं वो एटलीस्ट अपनी पॉकेट मनी या कुछ भी अपने घर के लिए कर सकती है। नमस्कार, मैं शिवनशाद सिंह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पब्लिक रिपोर्टर। पिछले इस सप्ताह एक ऐतिहासिक घटना हुई। 27 साल बाद लोकसभा और राज्यसभा में भारी भरकम वोटों से महिला आरक्षण बिल है वो पास हो गया। ये बिल 2024 के लोकसभा चुनावों तक तो लागू नहीं होगा। हमें ये नहीं पता कि ये बिल कब तक लागू होगा, पर इसे बिल को लागू करने के लिए एक शर्त है कि पहले जनगणना होगी और उसके बाद परिसीमन होगा। उसके बाद कहीं जाकर ये बिल लागू हो सकता है। हमें संभावना ये भी नहीं लग रही है कि 2029 तक के चुनावों में ये लागू हो जाएगा। बहरहाल जो कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी हैं, उनका कहना है कि ये 2024 तक ही लागू हो जाना चाहिए। और साथ ही वह ये भी कह रहे हैं कि इसमें ओबीसी महिलाओं का आरक्षण नहीं है। इनमें इस बिल में उनका भी आरक्षण होना चाहिए। आज हम इसी पे माल रोड पे महिलाओं से बात करेंगे। रणवीर शर्मा। जो हाल ही में वुमेन रिजर्वेशन का बिल जो लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये एक अच्छा स्टेप है। अगर हम देखें कि जैसे भी बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, अगर हम होम से भी स्टार्ट करें तो औरतें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। बट जब हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं तो उसमें भी वुमेन के जो डिसीजंस हैं या जो हमारे आइडियाज़ हैं वो लेना ज़रूरी है। अगर सब मेन घर चलाएं तो वो भी अच्छे से नहीं चल पाता। मतलब सबके आइडियाज़ लेना, थॉट्स लेना ज़रूरी है। तो अगर बिल पास किया तो उसमें थोड़ा वुमेन की तरफ से भी, वुमेन में इमोशनल बैलेंस ज़्यादा होता है। तो अगर वुमेन पार्लियामेंट्स में भी कोई बिल पास करेंगे, अपने व्यूज़ देंगी, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी इस बिल को पास होने में थोड़ा समय लगेगा, तो आपके हिसाब से कब तक हो जाना चाहिए? 2024 के चुनाव या 2029 कब तक? 2024 तक। आजकल महंगाई भी बहुत है और बेरोजगार भी है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, महँगाई और बेरोज़गारी तो हमारे जैसे रिलेशंस चल रहे हैं या वर्ल्ड में कुछ चीज़ों की वजह से हो रही है। हाँ, अगर गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले सकती है कि वो कम हो जाए, बेरोज़गारी कम हो जाए और महँगाई कम हो जाए, तो ये बहुत सही रहेगा। 2024 के चुनावों के बाद आप किनको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? मोदी जी को ही। इस बिल के बारे में राहुल गांधी जी ने कहा कि इसमें ओबीसी का शेयर नहीं है जो इस बिल में है। इसमें एससी का भी है और एसटी का भी है, पर ओबीसी का नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या इसमें ओबीसी का भी होना चाहिए? हाँ, वो भी इस इंडिया में रहते हैं, उनको भी डिसीजंस लेने का, अपने आइडियाज़ देने का वो है, हक है, तो उनका होना चाहिए, ऑफ़ कोर्स। और ब बैकवर्ड क्लासेस में बहुत सारे पढ़े-लिखे लोग भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो बैकवर्ड क्लासेस में, अदर बैकवर्ड क्लासेस में लोग आते हैं, वो पढ़े-लिखे नहीं होते हैं। तो ऑफ़ कोर्स उनके व्यूज़ होना भी ज़रूरी है। आपका क्या नाम है? आकांक्षा। आपका क्या नाम है? अनामिका। आप क्या करते हैं? अभी मास्टर्स कर रहे हैं, मैं मास्टर्स कर रही हूँ, ये कॉलेज में है। जो आजकल वुमेन रिजर्वेशन का जो बिल है वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है, इस पे आप क्या कहेंगे? इट्स अ गुड थिंग आई गेस कि वो पास हो गया है अब। पहले इक्वल वो नहीं थे ना। आई डोंट नो व्हाट टू से। आई गेस इट्स अ गुड थिंग। आजकल जो देश में महंगाई और बेरोजगारी है, इस पे आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट को जॉब्स निकालनी चाहिए थोड़ी ज़्यादा, ताकि ये ख़त्म हो जाए बेरोज़गारी। आपके हिसाब से जो ये बिल है ये कब तक पास हो जाना चाहिए? क्या 2024 या 2029? ये पास नहीं हो गया? पास मतलब इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट ओके। 2024 तक। 2024 के चुनावों के बाद आप किनको प्रधानमंत्री देखना नरेंद्र चाहेंगे? मोदी ऑफ कोर्स। नरेंद्र मोदी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका है और मैं शिमला से हूँ। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा ये सुन के कि सरकार ने फीमेल्स के लिए ये जो रिजर्वेशन किया है 33%,
तो ये बहुत अच्छा लगा, मतलब काफ़ी बेनिफिट मिलेगा हम लोगों को, फीमेल्स को खासकर, कि ठीक है अब वो भी अपना घर अच्छे तरीके से चला सकती है, और जो और भी कई इश्यूज रहते हैं वो एटलीस्ट अपनी पॉकेट मनी या कुछ भी अपने घर के लिए कर सकती है। आप कब जब आप कब तक चाहते हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, 2024 के चुनाव या 2029 के? क्यों, क्योंकि अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा, अभी इसमें बहुत पहले जनगणना होगी, फिर हाँ उसके जी, हाँ बाद जी। और भी काम चीज़ें होंगी, तो मतलब हम तो चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल, कि जल्दी इम्प्लीमेंट करे सरकार इस चीज़ को। फ़ायदा तभी है, बोल के तो कोई फ़ायदा नहीं है कि 33% आरक्षण मिला है, जे आगे मिलेगा तभी बेनिफिट रहेगा। आजकल जो देश में महंगाई और जी, बेरोजगारी है, इस पे आप क्या जी। कहेंगे? अ, बेरोज़गारी, मैं तो ये चाहूँगी कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स में है और या वो गवर्नमेंट सेक्टर में। जो प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब दे रही है तो भी कुछ लिमिटेशंस रखे, और जो ये प्राइवेट सेक्टर्स वाले करते हैं कि 24 घंटे आप ड्यूटी करवा रहे हो, 8-10 हज़ार सैलरी दे रहे, वैसे कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर्स में भी सरकार को लागू करनी चाहिए, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हो, और गवर्नमेंट में भी कुछ सीट्स निकलनी चाहिए खासकर फीमेल्स के लिए, ताकि वो अपना घर चला सके और उनको भी बेनिफिट हो। जो कुछ समय पहले सिलेंडर में 200 रुपये कम किए हैं, तो क्या ये आपके हिसाब से सफिशिएंट है या और कम होनी चाहिए नहीं थी? देखो, और कम होनी चाहिए, जैसे कि महंगाई है इतनी ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा और कम करना चाहिए, और राशन ये सब इसमें भी कम होना चाहिए सब कुछ। 2024 के चुनावों के बाद आप किनको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? अ, प्रधानमंत्री वैसे तो ठीक है, मोदी जी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोदी जी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, हम तो मोदी जी ठीक है, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, बट जे कोई चीज़ वो आगे करेंगे, इम्प्लीमेंट होगी चीज़, हमें तो तभी अच्छा लगे। हमारी रिपोर्ट में इतनी कम महिलाएं इसलिए हैं क्योंकि महिलाएं बोलने को तैयार ही नहीं हो रही थी। हमने बहुत महिलाओं से बात करने की कोशिश करी महिला आरक्षण पर महिलाएं बोल ही नहीं रही थी। जबकि ये 21वीं सदी की महिलाएं हैं, पर महिलाएं तब भी बोलने के लिए राजी ही नहीं थी।